हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान। समय हो चला है राजस्थान की खबरों को जानने का, राजस्थान की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज राजस्थान की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। तो सबसे पहली खबर, राजस्थान के 526 बांध पूरी तरह सूख चुके। जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक की 1 करोड़ 20 लाख की आबादी पर जल संकट का खतरा। राजस्थान में सीजन भीषण गर्मी ने बांध, तालाब, नदियों को सुखा दिया है और अब बांधों के जलस्तर ने टेंशन बढ़ा दी है। राज्य में प्री मानसून में भी बिसलपुर और सवाई बांध का जलस्तर लगातार नीचे जा रहा और सभी छोटे बड़े कुल 691 में से 526 बांध पूरी तरह सूख चुके और इन सभी बांधों में कुल पानी की क्षमता 12,900 मिलियन क्यूबिक मीटर है। वर्तमान में केवल 4158 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी ही बचा है। अगली खबर, विधानसभा उपचुनाव अकेले लड़ेगी कांग्रेस। खिबसर और 84 समेत 5 सीटों पर कमेटियां बनाई। राजस्थान में 5 विधायकों के सांसद बनने के बाद खाली हुई विधानसभा सीटों पर उपचुनाव किए जाएंगे और इनमें से 2 विधानसभा सीटों पर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन करने वाली आरएलपी और बीएपी के विधायक थे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 5 सीटों पर उपचुनाव संबंधित गतिविधियों को लेकर कमेटियों का गठन कर दिया है और जिन 3 सीटों पर कांग्रेस के विधायक थे वहां मौजूदा सांसद को कमेटी में शामिल किया गया है। इसके अलावा जिन 2 सीटों पर आरएलपी और बीएपी के विधायक थे वहां भी कांग्रेस ने कमेटी का गठन करके अकेले चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। अगली खबर, राज्य में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कार्यकर्ताओं को मैसेज दिया कि जो लोग विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हमारे साथ नहीं रहे उन्हें साथ लाना बंद कर दीजिए। कोई ना कोई ऐसे लोगों को लेकर आ जाता है जो लोग चुनाव में कभी पार्टी का झंडा उठाते हैं और कभी रखते हैं। ऐसे लोगों के प्रति सहानुभूति रखना बंद कर दीजिए। और राठौर तारानगर में चूरू से भाजपा लोकसभा प्रत्याशी रहे देवेंद्र झाझड़िया के साथ जन सुनवाई कर रहे थे और राठौर ने कहा कि जिन लोगों ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भाजपा का साथ नहीं दिया अब उन लोगों को साथ लाना बंद करें। अगली खबर, बिजनेसमैन से 20 लाख फिरौती लेकर जंगल में छिपे। अजमेर में पहले 10,000 लिए और शिकायत नहीं की तो किडनैप किया। बता दें कि प्लास्टिक आइटम की फैक्ट्री के मालिक को किडनैप कर 20 लाख रुपए प्रोटेक्शन मनी लेने वाला बदमाश डकैत मोखम सिंह का भांजा कूका निकला और पूरी वारदात के मास्टरमाइंड कूका ने फरवरी महीने में भी फैक्ट्री मालिक को धमकाकर 10,000 रुपए लिए थे और उसे लगा कि व्यापारी ने इसकी शिकायत किसी से नहीं की है तो बड़ी रकम मांगने की प्लानिंग की और कूका ने प्रोडक्शन मनी के इस रकम से दिल्ली जाकर एक सेकेंड हैंड एसयूवी भी खरीदी और वह पुलिस से बचने के लिए मांगलियावास के जंगल में छिपा था। अगली खबर, राज्य के जयपुर जिले में जयपुर हेरिटेज के कांग्रेसी पार्षद भाजपा के ऑफिस पहुंचे। जयपुर नगर निगम हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर की मुश्किलें बढ़ गई है और कांग्रेस के 6 पार्षद मेयर के खिलाफ शिकायत लेकर भाजपा के प्रदेश मुख्यालय पहुंचे, जहां पर उनकी मुलाकात भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी से हुई और इस दौरान कांग्रेसी पार्षदों ने मुनेश गुर्जर की ओर से किए गए भ्रष्टाचार और नगर निगम में हो रही अनियमितता की जानकारी दी और मुनेश को मेयर पद से बर्खास्त करने की मांग की। हेरिटेज में कांग्रेस के 47, भाजपा के 42 और 11 निर्दलीय पार्षद हैं और इनमें भी 6 निर्दलीय ने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया था और यहाँ पर कुल 100 वार्डों में बहुमत के लिए 51 पार्षदों की आवश्यकता पड़ती है। अगली खबर की बात करें तो सांगानेर में हो रही अवैध स्लॉटिंग, सड़क पर ही खड़े कर जाते हैं वाहन जिससे लगता है लंबा जाम। मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर में जेडीए एवं नगर निगम का अतिक्रमण पर ध्यान नहीं है। सांगानेर मुख्य बाजार एवं मालपुरा गेट एरिया में अतिक्रमण की वजह से जाम लगता है जिससे आसपास की 220 कॉलोनियों के लोग रोजाना परेशान होते हैं। साथ ही लोगों को 5 से 8 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ रहा। वजह है कि यहाँ पर अवैध बूचड़ खाने बीच सड़क पर ही चल रहे और नॉनवेज खरीदने और ढाबे पर आने वाले लोग सड़क पर ही अपने वाहन खड़े कर जाते हैं। अगली खबर, राजस्थान में सरकार ने 21 जून को अपनी लाडो प्रोजेक्ट लॉन्च किया और इसके तहत जुलाई में सरकारी स्कूलों की अगुवाई में ग्रामीणों और शहरवासी के बीच इस प्रोजेक्ट को पहुंचाकर शिक्षा से वंचित बालिकाओं को स्कूल से जोड़ा जाएगा और अन्य कार्यक्रम भी होंगे। शिक्षा विभाग ने 1 करोड़ 73 लाख का बजट तय किया है और ये पैसे हर स्कूल में बांटे जाएंगे जो कि जागरूकता शिविर, अभियान, रैली, पोस्टर पर खर्च होंगे और प्रदेश के 69,401 सरकारी विद्यालय में यह प्रोजेक्ट संचालित किए जाएंगे। उदयपुर और सलूम्बर जिले के 4490 स्कूलों में करीब 4,25,000 विद्यार्थियों के जरिए यह योजना पूरे साल चलाई जाएगी। अगली खबर, कृपान पहनने पर गुरसिख युवती नहीं दे पाई परीक्षा, राजस्थान न्यायिक पेपर में प्रवेश नहीं मिला। एसीपीसी ने जताया विरोध, कहा कि संविधान का उल्लंघन है। राजस्थान में लोक सेवा आयोग की तरफ से आयोजित न्यायिक की परीक्षा के दौरान गुरसिख लड़की ककार कृपान पहनने के कारण परीक्षा नहीं दे पाई और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष
एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा गुरसिख लड़की को कृपान उतारने के लिए कहने और उसे केंद्र में जाने से रोकने का विरोध किया। एडवोकेट धामी ने परीक्षा में गुरसिख युवती को कृपान के साथ परीक्षा केंद्र में जाने से रोकने का कड़ा नोटिस लेते हुए कहा कि यह देश के संविधान का बड़ा उल्लंघन है और गुरसिख लड़की वकील अरमना जोत कौर को कृपान सहित न्यायिक परीक्षा से रोकने वाले परीक्षा केंद्र के अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। अगली खबर, राज्य के अजमेर जिले में नीट में धांधली को लेकर निकाला गया मशाल जुलूस। एनएसयूआई ने नीट परीक्षा में धांधली को लेकर राजकीय महाविद्यालय के मुख्य द्वार से मशाल जुलूस निकाला और छात्रों ने हाथों में मशाल लेकर एवं केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए एवं सिर पर काली पट्टी बांधकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। छात्र नेता अंकित घारू के नेतृत्व में नीट परीक्षा में धांधली के खिलाफ राजकीय महाविद्यालय के मुख्य द्वार से एक मशाल जुलूस केसरगंज गोल चक्कर तक निकाला गया। अगली खबर, राजस्थान में इनामी बदमाश को पकड़ने के लिए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार के निर्देशन में बाड़मेर पुलिस ने देर रात 1 लाख रुपए से ज्यादा के इनामी बदमाश और अवैध मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी बाड़मेर जिले में करीब 15 सालों से चित्तौड़गढ़ से अवैध मादक पदार्थ लाकर तस्करी करने के काम में लिप्त था। आरोपी पहले पुलिस पर 3 बार हमला कर फरार हो चुका है। ऐसे में जोधपुर रेंज की स्पेशल कमांडो की टीम ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। अगली खबर, राजस्थान में आरएसएस के द्वारा शाखा लगाने पर समुदाय विशेष के मुस्लिम युवकों के द्वारा आरएसएस कार्यकर्ता को पीटा गया। राजस्थान में भीलवाड़ा के भीमगंज थाना क्षेत्र में आरएसएस कार्यकर्ता पर हमले के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया है और बताया जाता है कि समुदाय विशेष के करीब 1.5 दर्जन युवकों ने संघ कार्यकर्ता से मारपीट की और इसके बाद माहौल गर्म हो गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े विजय सोनी ने इस घटना की जानकारी दी है और समुदाय विशेष के मुस्लिम युवक करीब 1.5 दर्जन की संख्या में पहुंचे और हमला कर दिया। बकौल विजय सोनी हमलावरों के हाथ में क्रिकेट का बल्ला और स्टाम्प था और हमले में संघ कार्यकर्ता पार्थ घायल हो गया। इस घटना से माहौल गर्म है और घटनास्थल पर दोनों समुदाय के लोग जमा हैं। अगली खबर की बात करें तो राजस्थान में कांग्रेस एकला चलो की राह पर, हनुमान बेनीवाल को झटका। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी और पार्टी चुनाव अकेले लड़ेगी। उपचुनाव को लेकर कमेटी गठित कर दी गई है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने आदेश जारी कर दिए हैं और पार्टी हनुमान बेनीवाल के सांसद बनने से रिक्त हुए खिवसर पर अपना प्रत्याशी उतार सकती है, जबकि बाप सांसद राजकुमार रोत के इस्तीफे से खाली हुई 84 सीट पर प्रत्याशी उतारा जा सकता है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में बाप और आरएलपी के साथ कांग्रेस का गठबंधन था, लेकिन पार्टी के नेताओं का कहना है कि विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे। और बता दें कि उपचुनाव में हनुमान बेनीवाल 5 में से 2 सीटें कांग्रेस से मांग रहे थे, लेकिन अब कांग्रेस ने कमेटी गठित कर साफ संकेत दे दिया है कि वो अपने सहयोगी दलों के लिए कोई सीट नहीं छोड़ने वाली है। वहीं अगली खबर की बात करें तो युवकों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को खून से लिखा पत्र महिलाओं को मिले 50% आरक्षण वापस लेने की मांग की। बेरोजगार युवाओं के पास मुश्किल से 15% सीट बचती नजर आ रही है और युवाओं ने बताया कि इस वजह से आक्रोश व्याप्त है। युवाओं ने सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और युवाओं ने कहा कि उनका करियर खत्म हो जाएगा। पीएचडीसी डिग्री धारक युवा केवल 33 श्रेणी शिक्षक भर्ती में ही आवेदन कर सकता है और महिला सशक्तिकरण आरक्षण का विरोध करते हुए दिनेश कर्ण, कृष्ण अवतार जांगिड़ सहित तमाम युवकों ने सरकार को चेतावनी दी है। राजस्थान सरकार ने 30 जून तक निर्णय वापस नहीं लिया तो युवाओं ने आंदोलन की चेतावनी दी है। अगली खबर की बात करें तो राजस्थान में इनकी पेंशन कभी नहीं होगी बंद। आपातकाल के दौरान आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम के तहत जेल में बंद किए गए बंदियों को पेंशन दी जाती थी। राजस्थान सरकार हमेशा बंदियों को दोबारा पेंशन देने पर विचार कर रही है। अब इसे कोई भी सरकार आगे से बंद नहीं कर पाएगी और भजनलाल सरकार इसके लिए एक्ट लाएगी। सरकार इस पर मंथन कर रही है। सूत्रों के मुताबिक इस बजट सत्र में राजस्थान सरकार मीसा पेंशन पर विधेयक लाने की तैयारी कर रही है और विधानसभा में विधेयक पर चर्चा के बाद इसी सत्र में इसे पारित किया जाएगा। प्रदेश में करीब 1100 से भी ज्यादा मीसा बंदी और डीआईआर बंदी हैं। अगली खबर, राजस्थान के डीग जिले में 2 युवकों ने घर में घुसकर लड़की के साथ किया गैंगरेप, शोर मचाने पर दी जान से मारने की धमकी। राजस्थान के डीग जिले में घर में अकेली पाकर लड़की के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। आरोपियों ने कट्टा दिखाकर लड़की के साथ गैंगरेप किया, साथ ही शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता के पिता ने मामला दर्ज करवाते हुए कहा कि 22 जून रविवार को 12 बजे के करीब में दवा लेने के लिए बाजार गया था। उसकी पत्नी जंगल में अपनी बकरियों को लेकर चराने गई थी। इस दौरान उसकी बेटी घर पर अकेली थी और पीड़िता के पिता ने आगे बताया कि इस दौरान मौका पाकर शकील अहमद और मुस्किम अंसारी घर में घुस गए और सूने मकान में लड़की के साथ कट्टे दिखाकर गैंगरेप किया।
अगली खबर राजस्थान के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। शेयर बाजार में कमजोर शुरुआत, सेंसेक्स 400 अंक फिसला। बता दें कि सेंसेक्स में शुरुआती कारोबार के दौरान 400 अंकों की गिरावट देखी गई है। निफ्टी 23,400 के नीचे पहुंच गया है। और अभी शेयर बाजार में जिस शेयर में सबसे ज्यादा तेजी है उसमें सन फार्मा, ITC, TCS, ICICI बैंक और हिंदू लीवर कंपनी का नाम शामिल है। बता दें कि निफ्टी ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, IT, मीडिया, फार्मा, PSU बैंक, प्राइवेट बैंक भी लाल निशान पर है। और निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स में 1%, रियल्टी में 1% और ऑयल एंड गैस में 0.83% की गिरावट दर्ज की गई है।